करना है, अपने जीवन में कुछ चमत्कार दिखना है, दिखाना है, तो ध्यान से सुनना इन बातों को, क्योंकि हम आपके जीवन में 7 दिन तक आए हैं। किसको लेकर के? शिव महापुराण को लेकर के। और कहते हैं जो शिव महापुराण को सुन लेता है वो शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। तो सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि शंकर भगवान जी को रुद्राक्ष अति प्रिय क्यों है? इसके द्वारा जो हम जप किया करते हैं, जो ब्राह्मण देवता आपके सामने व्यासपीठ की गद्दी पे बैठ करके जाप कर रहे हैं, कि रुद्राक्ष को धन मात्र पहनने से क्या क्या पाप कटते हैं, क्या क्या रोग कटते हैं। इस रुद्राक्ष की महिमा बताइए मुझको, रुद्राक्ष का गुणगान बताइए मुझको। सदाशिव पार्वती जी ने कहा, हे देवी, मैंने पूर्व काल में एक सहस्त्र वस्त्र का पाठ किया था और मैंने उस सहस्त्र पाठ में बड़ी तपस्या की थी। जब उस तपस्या के बाद मुझे भय लगा तो मेरे नेत्रों में से आंसू निकलते थे। भगवान शंकर ने जब बड़ी तपस्या की थी, जब बाबा शंकर जी को भय उत्पन्न हुआ था, उनके नेत्रों में से आंसू निकल पड़े थे। और जब आंसू निकले तो रुद्राक्ष के जहां जहां आंसू गिरे थे वहीं रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो चुके थे। बड़े ध्यान से सुनना माताएं। वृक्ष उत्पन्न हो चुके थे। देश देश के कोने में, मथुरा में, वृंदावन में, काशी में, अयोध्या में, लंगोटमायाचल पर्वत पर हुए थे। ऐसे रुद्राक्ष के उत्पन्न जब वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, तभी इसका महत्व श्री सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि इसकी गाथा का बताइए, मुझे इसका मार्गदर्शन दीजिए कि रुद्राक्ष क्या क्या कार्य करा करता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कितने वर्ण होते? 4 वर्ण। शिव पुराण की कथा कहती है, सभी ध्यान से सुनना मां, जो सफेद रुद्राक्ष को धारण करता है, पीले रुद्राक्ष को धारण करता है, काले रुद्राक्ष को धारण करता है, उसकी क्या विशेषता होती है, क्या महिमा होती है। कांटेदार रुद्राक्ष को किस प्रकार से पहनना चाहिए। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक हमारे शिव पुराण में रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है। कितनी मुखी का बताया गया है? 1 से लेकर के 14 मुखी तक बताया गया है। कि एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, 2 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो जब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, जो मनुष्य एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करेगा उसके जन जन्मांतर तक पाप कटते चले जाएंगे। जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा अर्थात पहनेगा, उसके जन जन्मांतर तक पाप कटते चले जाएंगे। जो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनेगा,
4 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा, उसके जीवन में, उसके परिवार में चाहे कितनी भी दरिद्रता हो, कितना भी भयानक से भयानक पाप किया हो, महालक्ष्मी की कृपा नहीं होती हो, ये 3 रुद्राक्ष एक साथ धारण करने से कृपा हो जाती है शंकर मेरे बाबा भोलेनाथ की। जिसके शरीर में से रोग नहीं कटता, कल बता रहे थे ना, हर हर, जिसके शरीर में से रोग भी नहीं करता, बीमारी नहीं जाती, बचपन से लेकर के जब तक उसकी आयु रहती है, रोग उसके शरीर को छोड़ता नहीं है, उसको 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जीवन में जो सब कुछ चाहिए आपको, जीवन में सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, वैभव भी चाहिए और परिवार की कुशलता भी चाहिए, तो 108 ताने की माला को धारण करने से शिव परिवार की कृपा हो जाती है, मेरे परिवार भोलेनाथ की कृपा हो जाती है। जो 108 माला दाने की तो धारण करता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बाल हो, चाहे युवा हो, चाहे बुढ़ापा हो, 3 अवस्थाएं के जो भी कोई भी पहनता हो। ध्यान से सुनना, पीछे तक जो आवाज आ रही हो, हम व्यासपीठ की गद्दी से कहते हैं और विश्वास से कहते हैं, अपने बाबा भोलेनाथ और मां बगलामुखी के भी चरणों में कहते हैं। आप चले इन मार्गों पर जो हम यहां से बखान कर रहे हैं, मेरे शंकरनाथ, मेरे नाथ, मेरे भोलेनाथ साक्षात प्रत्यक्ष साथ रहते हैं, जीवन भर साक्षात रहते हैं। हमने तो मस्तक पर भी रुद्राक्ष को धारण कर रखा है, अपने गले में भी धारण कर रखा है, अपनी भुजाओं में भी धारण कर रहा है। क्यों? ये दिखावा नहीं होता माताएं, ये दिखावा नहीं होता है। जब वो भगवान को पा लेता है, जब वो माया को छोड़ करके उसको जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में साक्षात अपने भोलेनाथ को ही देखता है और वो शिव लोक में प्राप्त होता है। हर हर महादेव। ये तो रुद्राक्ष की महिमा है। मेरे संकट काटो भोलेनाथ जी, मैं खाली झोली लाया हूं, तुम प्रेम से भर दो मेरे भोलेनाथ जी। तो आइए इनके चरणों में आप, जो खाली झोली लेकर के आता है मेरे भोलेनाथ, उसकी झोली को खाली नहीं मां भर करके जाता है, वो वहां से उस दर से भर करके जाता है। मेरे भोलेनाथ की इतनी बड़ी महिमा है। मेरे भोलेनाथ के जब चरणों में आता है, भोले बाबा साक्षात उस पर कृपा करते हैं, साक्षात कृपा करते हैं। अब आते हैं कि नारद की जब तपस्या कर रहे थे तो उसकी क्या वासना थी। आइए इसको श्रीवंदयं विष्णुरूपणा ज्ञान गंगे रूपणे विश्वरूपणं शास्त्रयं मनुष्य रूपणा। चाहे मनुष्य हो, चाहे संत महापुरुष हो, चाहे देव हो, जब वो तपस्या करता था, उस तपस्या में विघ्न डालने के लिए कौन उत्पन्न होते हैं? राक्षस भी आते हैं। और बराबर पड़ोसी ये तो नहीं सोचता कि मेरे से ऊपर जा रहे हैं, तो ये भी हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे हैं कि पंडित जी का सिंहासन कैसा भी छीन ना जाए, लेकिन छीन ना जाए हैं।
लेकिन नहीं जो अपने इष्ट भगवान पर भरोसा रखता है, अपने प्रभु पर विश्वास रखता है, चाहे कितने भी आ जाए, लेकिन भगवान के भगत को पावी और छू भी नहीं सकता। ये मेरे शंकरनाथ कहते। आइए रामचरितमानस की चौपाइया से मिलकर के बड़ी बड़ी श्रद्धा से मनन करते हुए इन भावों को अपने अंदर हृदय में वास करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। नारद शाप दीन एक बार, कल्प एक तेहि लगे अवतारा, गिरजा चकित भई सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत ज्ञानी, कारण कारण शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह अचरज भारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले हसी महेश तव ज्ञानी मूढ़ मन को, जहि रस रघुपति करही जब, तो तत ते छन हो। जब श्री नारद जी तपस्या करने के लिए गए थे, जब नारद जी तपस्या करने के लिए गए थे, तो लक्ष्मी भगवान नारद ने शंकर जी वहां जब वे घोर तपस्या कर रहे थे, तो शंकर जी कहते हैं कि हे मुनि, ऐसा कौन सा ज्ञानी जो शिव पर्वत पर वहां तपस्या कर रहे थे, उसी समय वैसे ही यज्ञ वाक्य कहते कि हे भाग श्री रामचंद्र के जाने पर कि घोर में ज्यादातर तपस्या तो उसने नारद जी को श्राप दिया कि कल्प में उसके अवतार होगा। पार्वती बड़ी चकित हुई, पार्वती जी बड़ी चकित हुई कि वो तो नारद विष्णु का अवतार है। किसका अवतार है? विष्णु नारायण का अवतार है। फिर उनको श्राप कैसे लगा? नारद जी तो विष्णु भक्त है और ज्ञानी हैं। तब महादेव जी हंस करके बोले, ध्यान से सुनना मां, कोई चाहे ज्ञानी हो चाहे कोई मूर्ख हो, जो अपने इष्ट की आराधना करता, अपने इष्ट का भजन करता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, भरद्वाज सादर सुनहु कहो राम गुण गात, भज तुलसी तजिमान मद भव भंजन रघुनाथ। ध्यान से सुनना माता। हिमालय पर्वत पे पहुंचे तो एक पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर एक गंगा यमुना बहती थी। क्या बहती थी? गंगा और यमुना बहती थी। वह परम उस भूमि को देख करके, ऐसी गुफा को देख करके नारद जी के मन में बहुत भाव उत्पन्न हुआ है। किसके? नारद भगवान जी के। जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं क्या, या किसी धाम पर जाते हैं तो कहते अरे यहां से जाने का मन नहीं कर रहा। जैसे खाटू श्याम जाते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, या हरिद्वार की तीर्थ पर्वत पर जाते हैं,
ऐसे ही जब हिमालय पे नारद जी पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि गंगा यमुना तीर्थ ही है और पवित्र गुफा है, और वहां जाकर के उनके अंदर प्रश्न उठा कि मैं यहां साधना करूंगा। नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे, अर्थात उस गुफा में आसन को बिछा करके तपस्या के लिए बैठ चुके थे। नारद मुनि के साथ की जो श्राप में प्रजापति ने दिया था, किसने? दक्ष ने दिया था, जिससे कष्टा पर नहीं ठहर सके थे। उनके मन में गति हुई। नारद जी जब वहां तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र जी को, इंद्र भगवान को भय उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? इंद्र भगवान को भय उत्पन्न हुआ कि नारद जी तो तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी इनको वरदान ना दे दे। जो ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दे दिया तो मेरा सिंहासन छूट जाएगा। इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ, उन्हें डर लगा। वे जगत में हाहाकार मच गया कि इनको जो वरदान दे दिया मेरा सिंहासन पे विराजमान ना हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सुगहालिभा तो कामदेव जी तो मोहित देवता है, जो मन को भटकाते, आज यहाँ थोड़ी देर में वहां, उसके बाद वहां। वो क्या है? वो कामदेव है। जब मानव का, जब व्यक्ति का, जब मनुष्य का भक्ति समय मन नहीं लगता तो हम सबको समझ लेना चाहिए कामदेव हमारे पास ही विराजमान है। जब उनके अंदर तरंग उत्पन्न हुई थी तो जब कामदेव जी ने नारी का स्वरूप जाकर के, विराट स्वरूप लेकर के, झनझन की आवाज उनके कानों में पहुंची, नारद जी का फिर भी मन नहीं भटका। क्यों नहीं भटका? क्योंकि उनके ऊपर साक्षात शंकर भगवान जी की कृपा थी। वे कहां तपस्या कर रहे थे? शिवालय पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जब शिवालय तपस्या कर रहे थे तो शंकर भगवान ने चाहा कितना भी कामदेव हो जाए, मेरे शिवालय पर्वत पर किसी भी भक्त का त्राण नहीं होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सहित सहाय सभी प्रियति मानिहारी मन में, गे हसी जाए मुनि चरण तब कही सुठियारत में। सभा जाई सब बरनी सुनी सबके मन अचरज भावा, मुनि प्रसन्न हरहि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव भाई, जिता काम अहमति मन माहे। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिताए। बार बार बिन बहु मुनि सोई, जिमी यह कथा सुना बहु मोई। जिमी जननी हरहि सुनवाओ, चले प्रसंग दोरा अनुभवाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि सुना कि ये शिव भगवान की तपस्या कर रहे हैं, तो नारद जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, कामदेव जी जानने लग गए कि हमारे नारद भगवान के मन में प्रश्न चल रहा है। सुनकर उन्होंने
कि ये शिव भगवान की आराधना कर रहे हैं। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गए कि हमने कामदेव को जीत लिया है। किसके पास गए? क्योंकि कामदेव भगवान किसी को जीत नहीं पाते। कामदेव हर मनुष्य को भटकाता है, चाहे संत तपस्या करता हो, चाहे ब्राह्मण तपस्या करता हो, चाहे साधारण मनुष्य तपस्या करता हो। तो नारद जी श्री भगवान के पास गए कि प्रभु मैंने तपस्या से कामदेव जी को जीत लिया है, और जीतने के बाद अहंकार उत्पन्न हुआ है। महादेव जी अत्यंत उनके प्रिय थे। हे मुनि, तुमसे बार बार विनती है, जिस तरह कथा तुमने मुझे भगवान श्री हरि कबीर को मन पर चर्चा की थी, उसी प्रकार शिक्षा दी। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो अहंकार उत्पन्न होता है और उस अहंकार का विनाश विपरीत दिशा में ले जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नारद जी के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि वहां से ब्रह्मलोक में चल दिए। कौन चल दिए? नारद भगवान। वहां विद्वान भी विद्वान थे, हाथ में सुंदर वीणा बैठे हुए थे और हरि भजन कर रहे थे। जब वे हंस कर के बोले कि हे ब्रह्मदेव, मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो ब्रह्मदेव भी हंस करके विराजमान हुए कि नारद जी के अंदर अहम प्रकट हो चुका है। कोमल वचन, कोमल महिमा, ईश्वर जिसने दूसरों की मोह को कम मत में अभिमिट जाते हैं। हे मुनि, ऐसा मोह तो उनके मन में होता है जो हृदय में वैराग्य नहीं होते हैं। जब कथा के रूप में उनको कृतार्थ हुआ तो वे भटक रहे थे, उनको बार बार विघ्न डाल रहे थे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो नारद जी ने अभिमान करके कहा, हे भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देख लिया कि मैं उसको तुरंत रक्त को फाड़ फेंकूंगा। जब शिवों को हित करना हमारा प्राण है, अवश्य उपाय, क्योंकि जब कोई संत या तपस्या कर लेता, वो अपनी तपस्या को फल को प्राप्त कर लेता है, तो उसका दायित्व बनता अपने भक्तों की, अपनी सेवकों का कल्याण करना। जब उन्होंने उस तपस्या को जीत लिया, उनके अंदर अहंकार प्रकट हुआ, और जब नारद जी भगवान के चरणों में नवाकर पड़े, जब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेत किया, उनको कठिन होगा रुकना। तब उसी कठिनता, उसकी परिस्था जो उसने तपस्या की, वो सब निष्फल हो गई थी। वो एक नगर में गए। नारद भगवान जी नगर में पहुंचे तो एक कन्या जा रही थी। अच्छे वस्त्र भूषण पहने हुए थे, अच्छा तेज था, अच्छे शरीर पे बल था, लेकिन उसको ये अहंकार था नारद जी को कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। अच्छे अच्छे तपस्वी भी, अच्छे अच्छे संत भी ऐसी महान माया को इल्जा देती है, वो कामदेव इल्जा देता है। तो वो गई, बराबर में से कन्या निकल रही थी, तभी भगवान नारद जी मोहित हो चुके थे और मन में जो उन्होंने तपस्या, उस तपस्या का छीन हो चुका था, उस तप का छीन हो चुका था। लक्ष्मी जी वह गुरु की जो भगवान की थी, सौभाग्य वर्णन कैसी थी, रूप कन्या का नाम थी।
वह सब उस राजकुमारी स्वयं में करना चाहती तो वह असंत हो चुका था। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आनी दिखाई जय हो। तो जब वे भगवान सालदीदी को कन्या को अत्यंत सुंदरी है तो उसको संभव हो गया। किसका? नारद जी का। मेरी कोई इच्छा है उसका विवाह मेरे साथ हो जाए। जिस नारद जी ने उस कन्या को देखा था जिसकी मस्तक पर तेज था, विष्णु भगवान बोले, हे नारद आप वहां अवश्य जाइए। आपका हित उसी प्रकार है जो रोगी उपत मांगता है। पहले तो कहा किसको? शिव भगवान जी को नारद जी ने कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। और मन में जब मोहित कन्या को देखा तो विवाह करने की इच्छुक हुई। नारद जी को यह कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को बानर का रूप बना दिया। किसका रूप बना दिया? बानर का रूप बना दिया। हे नारद जी, मैंने प्रसन्न होते हुए आपको परम सुंदर समझकर शीघ्र रंगर हो गए। आप लेकिन रूप को देखकर भटक गए थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जयमाला ली अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के बानर रूप देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। वह कन्या नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। तो जब वह नारद जी अपने थोड़ी देर बाद दर्पण के सामने गए। किसके सामने गए? दर्पण किसको कहते हैं? शीशे को दर्पण कहते हैं। कि जब वो जयमाला लेकर के नारद जी के पास गई तो वह क्रोधित हो गई। नारद जी ने कहा, मुझे देख करके तेरी क्यों क्रोध हो चुकी है? तो वह उन्होंने सोचा कि मैं दर्पण में देखता हूँ। जब उन्होंने दर्पण में अपने स्वरूप को देखा तो उन्होंने देखा मेरा वानर स्वरूप है। फिर थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान भी वहां पहुंचे। कौन पहुंचे? विष्णु भगवान वहां पहुंचे। परंतु उनका स्वरूप उस कन्या से प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी। और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोग को चले गए। क्योंकि जब उस कन्या ने नारद जी का वह स्वरूप देखा तो वहां थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु पहुंचकर और जब उस कन्या ने उस जयमाला को भगवान विष्णु के गले में डाल दी और वे अपने लोग को चले गए। बोलिए नंद भगवान की जय हो। जब नारद जी सही से निराश होकर के वहां से उठ गए उस समय ब्राह्मण रूपधारी रुद्रगणों के साथ आकर कहा, काम सकता को नारद जी बन गए। ऋषि बोले, तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होकर तालाब के तरफ आ गए, तालाब के पास पहुंच गए। तब नारद जी अंतर क्रोध भरकर सीधे विष्णु भगवान के पास पहुंचे, जिससे तुम कभी ब्राह्मण को टकता सकोगे। हे विष्णु, रूप धारण किया था, अब वह जाओ, इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी तरह स्त्री वियोग भोगोगे। क्योंकि जब उस कन्या ने भगवान नारायण को जयमाला पहनाई और उनका वानर का स्वरूप हो गया था, तब भगवान नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दिया था, अथवा जाओ तुम इसी रूप में मनुष्य राजा हो, इसी तरह स्त्री विभोग में मेरे वानर के शिव में ही आपको इस जगह एक समय आवश्यकता पड़ेगी। तो जब वानर का रूप हुआ, किसकी कब्र आवश्यकता पड़ी थी? जब राम जी का अवतरण हुआ था तो सहायता किसने की थी? हनुमान जी महाराज जी ने की थी। तो उन्होंने आकार वहन करने वाला एक मकान को नित्य अनुग्रह करता है। ऐसे में विमान उस रूप से विभक्त होकर के
चारों ओर बढ़ने लगा। उसने सोने वेद अर्थात लक्षण अलक्षण करने लगा। उत्पन्न हुआ जो बहुत वर्षों जल में स्थित रहता है, तब वह मोह में समाप्त हो जाता है, तब में समाप्त हो जाता है। तब इंद्रियों उसके यथा योग्य को जान करके, उसकी परस्पर को जानते हुए लक्षणों से युक्त होकर के हरि कृतार्थ हो गया। अब वो फिर भगवान नारायण के, भगवान शिव के चरणों में समर्पण हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब आगे चल के शिव की महिमा। ब्रह्मा विष्णु रुद्रों का क्या उद्धार था, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई थी और शिव की महिमा क्या है। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोगों में पूज्य और मान्य होंगे। ब्रह्मा जी के बनाए लोगों में यदि कभी दुख उत्पन्न होगा तो उसे तुम्हें नष्ट करने को तत्पर होंगे। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और 12 महीने के एक वर्ष होता है। ब्रह्मा और विष्णु का एक दिन मिलाप हुआ, किससे रूप से मिलाप हुआ। तब शिव के मुख से 100 दिन रात में और 106 वर्ष हो जाते हैं।